वेंकटेश, रमेश, इकबाल भाई, सर और नैनी मैडम आ रहे हैं। आओ रे, जल्दी आओ। ऑनर साहब आ गए। नमस्ते सर। आइए साहब, आइए मैडम, आइए आइए। नमस्ते भैया जी। नमस्कार नैनी नमस्कार मैडम। सर। नमस्कार मैडम। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। नमस्कार नैनी मैडम। नमस्कार सर। पुंडरीनाथ जी ने बनाए हुए इस परिसर में भगवान आए हैं ऐसा लग रहा है। रामकृष्णा, अब मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ और मेरी पत्नी तुम्हारी मैडम नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? सच कह रहे हैं इकबाल भाई, परिस्थिति थोड़ी हमारे खिलाफ है और अब हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। हाँ, कल से फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, हम तुम लोगों के साथ ही काम करने वाले हैं। आप हमारे साथ काम करेंगे? काम देने वाले काम कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? साथ में मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और दया करके हम दोनों को सर या फिर मैडम मत बुलाइए प्लीज। अब जब तक हम उस स्टेटस में नहीं आते तब तक हमें नाम से बुलाइए, अच्छा लगेगा। घर से निकालकर थोड़ी देर नहीं हुई और हम इनके पीछे आ गए। इसी बात से हैरान होकर हमें देख रहे हो ना तुम वल्लभ? कहीं ये लोग ये सोचकर तो नहीं खुश हो रहे हैं कि हम इन्हें लेने आए हैं? ऐसा हम गलती से भी नहीं सोचेंगे भाई। हम लोगों को जैसे जीना है हम जी लेंगे। मिसेस नैनी, गुस्से में कोई चैलेंज करना वेरी कॉमन। अपने पति की तरह तुम भी स्ट्रांग हो, इसीलिए टाइम निकाल ही लोगी। लेकिन हाँ, एक बात है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बट यहाँ रहने के लिए और यहाँ एडजस्ट होने के लिए एडवांस 5000 देना होगा। क्या 5000? 5000 सुनकर किस तरह का झटका लग रहा है? देख रही हो कसी, कल तक जो 5000 लोगों को टिप दिया करता था, आज जेब में 5 फुटी कौड़ी भी नहीं है। कैसे हालात हो गए हैं? अरे ये क्या है? लेबर कॉलोनी उसके दादाजी ने बनाई है, क्या उसके लिए भी उसे पैसे देने पड़ेंगे? क्यों रे, तू नहीं भर रहा है क्या? 2000 भर रहा हूँ ना। इकबाल भाई, तुम? 2000 दे रहा हूँ साहब। हे मैन, व्हाट अबाउट यू? हर महीने किराया देकर ही रह रहे हैं ना मैडम। देखा ना नैनी एंड विशाल, यहाँ रहने के लिए रेंट देना ही होगा। ये क्या है? ये लेबर कॉलोनी तो विशाल जी के दादाजी ने दिया था ना। घर वाले यहाँ पर फ्री में रह सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना? अगर यहाँ रहना है तो 5000 एडवांस देकर रहना पड़ेगा। तुम लोग ये बात भूल गए होगे, लेकिन हमें सब याद है। क्यों याद नहीं रहेगा? वो पैसा बीच में खा लेते हो तुम लोग। हे, क्या बात कर रहा तू? ओह, क्या हुआ? तू अभी से ही दादा बन गया यहाँ का? ए, सुनो रे, विशाल जी को तुम लोगों ने हीरो बना दिया है क्या? ओह, हिट पिक्चर का फार्मूला है ना। पिक्चर में घर से निकलते ही बस्ती वालों के लिए हीरो बनकर बस्ती वालों के लिए विलन को मारने के लिए फाइटिंग करना, चेजिंग करना। स्टोरी वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लान भी अच्छा है। जेठ जी, इनको आपने छांव से निकालकर आपने धूप में खड़ा किया। तकलीफों को दिल से झेलने वाले हम जैसे लोग, हमें कुछ नहीं होगा।
आप लोग नहीं खड़े रह सकते। रह पाएंगे? आपको रेंट चाहिए ना, हम आपको अगले महीने दे देंगे, ठीक है ना? अच्छा कसी, हम लोग यहाँ भीख मांगने आए हैं क्या? छिछी, व्हाट आर यू टॉकिंग? ये सब तो वो लोग करेंगे, हमारी तो किस्मत ही खुल गई है बेबी। फिर ये क्या, अगले महीने देने की बात क्या कर रही है? फिर हम लोगों को ये बात सुनकर चले जाना चाहिए। पैसे हमें देंगे तो ही हम यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो खाली करवा दूंगा। अरे दरिंदे, जो मरते हैं उनकी लाश पर से पैसे उठाने वाला इंसान है तू। हे, शट अप। शिवा, तुम कुछ मत बोलो। तुम लोग भी बात मत करो, पैसे अगर दोगे तो ही रहोगे। अरे भाई साहब, हम सब 500-500 मिलाकर दे देंगे। दो रे, जल्दी दो। अरे नहीं चाहिए। हे, हम लोग यहाँ तुम्हारे पास चंदा मांगने आए क्या? पैसे देंगे तो ये पैसा नहीं है क्या भाई? पैसा ही है, लेकिन 500-500 इन लोगों से मांग कर लेना है क्या? हा? बड़े आए बोलने। मैं कलेक्ट करके देता हूँ ना भाई। ओ वेंकटेश्वर, रामेश्वर, जल्दी करो, इधर लाओ। हाँ दो मुझे, लाओ। हाँ तुम भी दो मुझे। रुकिए एक मिनट। मेरे पति को किसी की दया की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक दूसरे की मदद करने से खुशी मिलती है मैडम। मदद के नाम पर हम किसी से पैसे लेकर खुश नहीं रह पाएंगे, और हमारा आत्मसम्मान इसकी इजाजत नहीं देता है इकबाल भाई। ए, बातें बाद में करना। पैसा नहीं रहेगा तो क्या दोगी? हाँ, असल में तुम्हारे पास पैसा है ही कहाँ? कहाँ से लाओगी पैसा पति की इज्जत बचाने के लिए? साहब जी, एक मिनट, इसको जरा पकड़िए। ए, तुम चप्पल क्यों निकाल रही हो? वो चप्पल तोड़ दो नैनी। इकबाल भाई, बोलिए नैनी मैडम। मेरे पति ने प्यार से मेरे लिए ये पायल बनवाई थी। मेरे पति का कभी सर नहीं झुकना चाहिए, इसलिए इसको गिरवी रख रही हूँ। पैसे लाकर इनके मुंह पे मार दीजिएगा। फेंक क्या रहे हो भाई? पैसे निकालो। हाँ जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। हाँ दो। विशाल सर, ये 7,500 हो गए हैं। ये नैनी मैडम के पायल के लिए मत समझो। जिसको अर्जेंट पैसे चाहिए, अर्जेंटली उनको दान कर रहे हैं, मुंह पे मारो उनको। भैया ये लो 5,000 रुपए। पकड़ो इसे। अगर महीने में रेंट मिस हुआ तो अपनी मिसेज के साथ प्लेस खाली करना पड़ेगा। भैया नैनी वहां पर नहीं है, यहाँ पर है।
जो हमेशा मेरी इज्जत के बारे में सोचती है, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। तो हमें सलाह देना छोड़कर अगर साइलेंटली यहाँ से निकल जाओगे तो ये अच्छा रहेगा। लेट्स मूव कसी। आइए साहब, आइए। चलिए साहब। पुरानी फाइल्स भी ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए जी। कंपनी की फाइल्स को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आ गई है, सोचकर ज्यादा उड़ो मत। यही बताने के लिए मैंने फाइल को फेंका है। नैनी और विशाल इस कंपनी को जैसे चला रहे थे, अगर तुम वैसे ही चलाओ तो अच्छा है। यहाँ के रूल्स को चेंज करोगी तो कंपनी का लॉस हो सकता है। किससे लॉस होगा? हाँ, लॉस होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं। कंपनी को नहीं होना चाहिए, ये बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ। उसकी वजह से हमारी साख जा सकती है, इसीलिए जरा संभल कर रहना। क्या हुआ भैया, बहुत गुस्से में लग रहे हो? जब मेरे सामने अन्याय हो रहा हो तो उसे देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। किसके साथ अन्याय हुआ है, अगर ये एक्सप्लेन करेंगे तो मैं अपने आप को समझा लूंगी। बहन और विशाल के साथ अन्याय हुआ है ना सासू माँ? किसने कहा? अपने आप कहोगे तो हो जाएगा। वो कंपनी संभाल नहीं पाएगी, कंपनी को लॉस होगा। इस शर्म से उसने इस्तीफा देकर कंपनी मेरे नाम पर कर दी। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग मुझे दोष क्यों दे रहे हैं? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए तिलोत्तमा। बहू और बेटा इस समय घर छोड़कर जा चुके हैं। बिरादरी के लोग तुम्हें क्या कहेंगे, ये बात सोचकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भैया, तिलोत्तमा भाभी सुन रही हैं, इसका मतलब आप ये सब मत बोलिए। भाभी को ये अच्छा नहीं लगेगा भैया। नहीं तो क्या डिवोर्स दे देंगी क्या? एक और पति देकर तीसरी बार शादी कर लेंगी। ए, मुंह बंद कर। पागलों जैसी बातें मत करो। मेरा मतलब आपको इन सब का बहुत एक्सपीरियंस है ना, इसीलिए कहा मैंने। ए हास, अगर अपना मुंह बंद नहीं करोगी तो मुंह में फेविकॉल डाल दूंगी मैं। भाभी चुप है इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। ससुर जी, अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ तो बताइए। आज के दिन मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम गलत नहीं हो, इसीलिए सब कुछ खामोशी से सुन रही हो। लगता है कि तुम्हारी सासू माँ का पेट इस समय भर चुका है। 2 दिन खाना नहीं खाएगी तो भी चलेगा। इतनी खुशी इसकी आंखों में इस समय साफ दिख रही है। आपको जो कहना था आपने कह लिया ना। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैं ही हकदार हूँ और ये बात नैनी भी जानती है। इसलिए पेपर साइन करके उसने मेरे हाथों में दे दिए। घर वालों को तुम्हारे बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो। मैं 18 सालों से इसी घर में रह रही हूँ। अभी भी कहते हैं कि मेरे बारे में नहीं जानते। मेरे बारे में जानने के लिए कुछ है तो वो सिर्फ एक झूठ है। अगर मेरी निंदा करनी है तो पहले सबूत दिखाइए मुझे। मैं खुद ही वनवास स्वीकार कर लूंगी। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पे राज कर रही हो। वरना तुम्हारा ये एड्रेस ही नहीं होता। बताऊंगा, अगर मेरी मरी हुई पत्नी गायत्री देवी के नाम पर कोई धब्बा या दाग आया तो तुम्हें नरक भेजने में भी मुझे जरा भी हिचक नहीं होगी। याद रखना। भैया की बात सीरियसली मत लीजिए भाभी। अगर आप लोगों ने कौरवों के साथ हाथ मिलाया ना तो गायत्री सासू माँ पहले टारगेट करेंगी।
अब मैंने क्या किया? हाँ, बस वैसे ही बोलते रहिए। उनके सगे बेटे और उनकी बहू को घर से बाहर करने के पीछे जिन लोगों का हाथ है, उनके साथ आपने हाथ मिलाया ना, आपको भी बाहर निकालेंगी वो। किसी अमावस्या या पूर्णिमा में देखना वो आएंगी, तब आपको मालूम चलेगा, मजा आएगा। डर लग रहा है भाभी। हासिनी ने जैसा कहा, अगर गायत्री भाभी आ गई तो हम पर हमला किए बिना वो नहीं मानेंगी भाभी। तुम डरो मत धुरंधरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन डर तो लग रहा है। कहीं वो यहाँ हमारे आसपास तो नहीं है ना? हेलो गायत्री भाभी, फॉरगिव मी। हमारे विशाल का मैं कितना अच्छे से ख्याल रखती हूँ, आप तो जानती ही है ना। अगर आपको कुछ करना है तो जब मैं नहीं रहूंगी तब कीजिए, ठीक है ना? टेक केयर भाभी। नैनी, एक बाल ने वाटर बॉटल दिया क्या? हेलो मैडम, क्या कर रही हो? यहाँ आइए साहब जी, जल्दी। वो देखिए वहाँ पर। ओह, यहाँ पर गायत्री माँ जी यानी पार्वती देवी और वहाँ पर लक्ष्मी देवी। वाह, साइड में विष्णु जी की भी मूर्ति है। कितनी प्यारी लग रही है। हल चलाते हुए सोने के बीज डाल रहे हैं और उनके पीछे उनकी पत्नी भी उन्हें फॉलो कर रही हैं। पहले मेरी बात तो सुनिए ना साहब जी। बोलिए मैडम। लक्ष्मी और पार्वती माँ के बीच में किसको होना चाहिए बताइए? तुम I mean सरस्वती, ज्ञान के सिंहासन पर बैठने वाली, शिक्षा प्रदान करने वाली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम बीच में रहोगी तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। परफेक्ट। आप खेल खेलने के लिए ऐसे कह रहे हैं मुझसे? मेरे पास कहाँ उतना अच्छा दिमाग है। आपने जितना सिखाया है बस उतना ही आता है और उसका कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है हमारे पास। वो ठीक है नैनी, इससे पहले तुम कुछ कहने जा रही थी ना, वो कहो। अगर शक्ति के साथ ज्ञान मिल जाए तो सुख संपत्ति का रास्ता खुलता है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर मुझे ऐसी सोच आई है। इंटरेस्टिंग। नैनी, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम भले ही अभी चाहे जितना सोच विचार कर लें, रात की तो छोड़ो, कल सुबह तक हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। अब रातों रात हम आगे बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं बोल रही हूँ साहब जी। पुंडरीनाथ दादाजी ने जो लिखा है उसे हमें कभी कभार उस व्याख्या को याद करना चाहिए। किसी न किसी दिन उसका सही मतलब हमें मिल ही जाएगा। That's okay। पर ये बताओ कि खाने को क्या मिलेगा? नैनी बेटी, नैनी बेटी, बेटी नैनी, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती थी पर आपने उस वक्त मना कर दिया था। पर एक माँ अपने बच्चे को कभी भूखे नहीं सोने देती। ये क्या है? ये दुर्गा जी का प्रसाद है। आप मंदिर में नहीं आएंगे ये हमें मालूम था, इसलिए हम आपके लिए प्रसाद यहीं लेकर आ गए। लीजिए ना विशाल जी। खुशी हुई भैया, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं हमने आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? आपने हमें नौकरी दी है तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? इस जन्म में तो उपकार नहीं चुका पाएंगे। जब तक ये उपकार सर पर है आपकी सेवा करते रहेंगे। हाँ, तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि गरीब की जिंदगी में भी कितनी ज्यादा स्वच्छता होती है। थैंक्स। ऐसा मत बोलिए साहब।
लेकिन उपकार तो चुका नहीं पाएंगे हम। अगर आपको कुछ चाहिए तो जरूर बताइए। हमें एक छोटा सा गद्दा चाहिए। अच्छा, गद्दा चाहिए? मैं अरेंज कर देता हूँ। चलो देखते हैं। नैनी, कितनी अजीब बात है ना। जैसे ही तुमने माँ लक्ष्मी की फोटो लगाई, इस समय का खाना तुरंत ही हमारे सामने आ गया। अभी भी हमारे पास 2500 बचे हैं। अब जितने भी कपड़े वगैरह हैं, उसी में हम दोनों को रहना होगा। प्रसाद खाने के बाद कुछ भी काम करने के लिए ऐसा मानकर चलेंगे कि भगवान ने ऐसा करने के लिए हमें कहा है। अभी भी हाथ में लेकर क्यों खड़ी हो? यहाँ लाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। आ जाओ। आप भी खाइए साहब जी। आप अभी सो गए क्या साहब जी? नरम गद्दे पर बिना करवट बदले ही और तुमसे लड़ते ही अच्छे से नींद आ जाती है नैनी। अच्छी नींद सपने में ले लीजिएगा, लेकिन अभी पहले दूध पी लीजिए। दूध? दूध नहीं चाहिए नैनी। तुम्हारे हाथ के बने नारियल की चटनी, हलवा और मिठाई, हाँ फिर दूध से बना हुआ तुम्हारे हाथ का खीर, हाँ खाकर मेरा पेट ही भर गया नैनी। लेकिन खिचड़ी नहीं खाई। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए खिचड़ी रखा है नैनी, उसे फ्रिज में रख दो। अभी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे भूख नहीं है नैनी, पर अगर भूख लगी तो मैं रात को उठकर खा लूंगा। हाँ कल की लिस्ट अलग है साहब जी। इमली की चटनी, गोभी का पराठा, आलू की सब्जी, सरसों का साग, शिमला मिर्च की सब्जी। अब बस करो। तुम ऐसा बोल रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस खाने के लिए आया हूँ। जितने में पेट भरे उतना ही खाना चाहिए। साहब जी, कल कौन लगा कर देगा पता नहीं। हम रहे या फिर ना रहे, हमें तो ये भी नहीं पता। नैनी, और वैसे भी हर बात पे ये बात बोलना ही चाहिए। तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए मैं 100 साल तक जी सकता हूँ। उस उम्र में मेरे हाथ में एक छड़ी होगी, तब मैं खाना बना पाऊंगी। हाँ, उस छड़ी से सांभर को मिला देना, ठीक है? कौन देखने वाला है? अब हंसी आई? अब लीजिए दूध पीजिए। अरे ये कैसी कंडीशन है? कहते हैं कि ज्यादा हंसने से शरीर की शक्ति कम होती है। अगर ये दूध पी लेंगे तो ताकत आ जाएगी। नहीं पीऊंगा तो तुम मुझे छोड़ने वाली थोड़ी हो। ठीक है, दो, ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन अगर नहीं पी पाया तो मुझे दोष मत देना, ठीक है ना? मेरी आँखों में देखते हुए दूध पीजिए। दूध खत्म हो गया है और ग्लास भी खाली हो गया है। नीचे रख सकते हैं ग्लास। अरे ये क्या मैजिक है? तुम्हारी आंखों में देखते हुए मैं तो पूरा दूध पी गया। इसलिए पिया क्योंकि आप खुद को ही भूल गए थे। बिना पलक झपकाए देखेंगे तो यही होगा। हाँ, मेरी त्रिनयनी देवी तो महारानी है। और विशाल बाबूजी महाराज है। लो पियो। दो मुझे।
सुमन। हेलो, मेरी अपनी माँ श्यामली जी बोल रही हैं। अपनी माँ से कोई ऐसे बोलता है, पागल लड़की। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मेरी माँ ने फोन उठाया। क्या हुआ सुमन बेटी? ये सब छोड़िए, आपको क्या हुआ ये बताइए। 1 हफ्ते से लगातार फोन किए जा रही हूँ, जब देखो तब लगातार स्विच ऑफ बता रहा है आपका फोन। मुझे तो लगा शायद हमारे घर में कोई आकर आपका मोबाइल फोन चोरी करके ले गया। माँ, चार्जिंग करने वाला वायर टूट गया है। झूठ। अगर सच में चार्जिंग खत्म हो जाती तो आप पड़ोस की चाची के घर में जाके मोबाइल चार्ज करके ले आती माँ। नहीं तो अपनी प्यारी बेटी से बातें कैसे कर पाती माँ। इतना ही नहीं, बड़ी बेटी को फोन करके सुमन को और उसके पति को एक साथ नहीं रहना चाहिए कैसे बताती। और उसके बाद मैंने कितनी बार फोन किया, मेरे टाइम में फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है। फोन कर करके हाथों में दर्द हो गया। चल अब ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ? तेरी दीदी तो ठीक है ना? घर वाले सब अच्छे हैं ना? ठीक है, मैं आपके हर सवाल के जवाब दूंगी माँ, लेकिन पहले मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए आप। क्या हुआ? दादाजी हैं क्या? नहीं है, लक्ष्मीपुर में माँ दुर्गा की ब्रह्मोत्सव पूजा हो रही है, कल से वहीं पे गए हैं। ओ, अगर आपको कुछ हो गया, आप बेहोश हो गई, तो कौन देखभाल करेगा? हाँ, अपनी माँ के बारे में अच्छा ना सोचकर ऐसे क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? तू पहले बता क्या हुआ है? आपने कहा था ना मुझे कि 2 महीने तक अपने पति के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ, बोली थी। लेकिन परसों त्योहार के बाद अगले दिन माँ जी ने हमारे लिए शांति मुहूर्त रखी थी। वहाँ पर हम दोनों एक साथ थे माँ। और उस रात, ओहो, कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। बहुत बड़ा पाप कर दिया। ये क्या कर दिया तूने? नहीं, ठीक तो है ना? उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? बता ना, बोल ना, बोल। वो बिल्कुल ठीक है माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मेरे सुहाग रात वाले दिन घर में सांप आया था। हाँ, सांप आया था? किसी को कुछ नहीं किया, मेरे जेठ जी ने उसके सर पे एक डंडा भी मारा था माँ। क्या? अरे डरिए मत, वो मरा नहीं। आपकी बड़ी बेटी ने उसे हल्दी लगाकर घर से बाहर भेज दिया ताकि वो ठीक हो जाए। आप बिना वजह इतना डर रही हैं। दीदी ने सब ठीक कर दिया। नैनी कहाँ पर है? आप समझती क्यों नहीं माँ? वो जहाँ जाना चाहती थी वो चली गई है। तो क्या बोल रही है? जरा समझा कर बता, तुझे पुण्य मिलेगा। ठीक है, सुनिए। ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, इसी के लिए अनुमति चाहिए। तिलोत्तमा माँ जी की अनुमति लेकर चलती हूँ। आपकी प्यारी नैनी। हेलो माँ। माँ, लाइन पे हो ना? नेटवर्क नहीं है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो माँ। नैनी बेटी, नैनी। हेलो माँ, बात करो ना। हेलो माँ, क्या हुआ माँ? माँ बात करो ना। नैनी, लाइन पे है फिर बात क्यों नहीं कर रही हैं? हेलो माँ। नैनी, नैनी, कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया? हेलो माँ।
उन्हें क्या होगा? दीदी को देखे बिना उन्हें कुछ नहीं हो सकता। बड़ी बेटी में उनकी जान बसती है। ओए नानी, उठकर गुड मॉर्निंग बोलोगी या थोड़ी देर और सोकर उठने के बाद गुड आफ्टरनून बोलना चाहोगी? कल दिन भर साफ सफाई करने में बहुत थक गई थी शिवा, इसलिए बहुत नींद आ रही है। साहब जी कहाँ गए? सिंगापुर गए हैं। वहाँ सेविंग करके वहाँ से मलेशिया जाकर तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आएंगे नैनी। मजाक मत करो शिवा, ऐसे भी मैं देर से उठी हूँ, लगता है दोपहर हो गई है। इकबाल भाई की मुर्गी ने आवाज भी दे दी। अब जल्दी जल्दी उठकर रंगोली भी बना देती हूँ, फिर साहब जी के नहाने का इंतजाम भी करना है। हाँ, तुम मिर्जापुर की महारानी हो ना। अब कुछ सोचो मत, एक बार बाहर जाकर देख कर आओ। ये क्या बोल रहे हो? मुझसे क्यों पूछती हो? खुद जाकर देख लो। साहब जी बाहर गए हैं क्या? मुझे क्या पता, तुम बाहर जाकर खुद ही पता लगा लो। गुड मॉर्निंग मैडम। श्रीमती नैनी की आंखें आश्चर्य में क्यों हैं? I need extraordinary sarees. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साड़ी बोलोगी तो सबसे बेकार साड़ी देंगे तुम्हें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक साथ बोलो। Oh, listen.
आई वॉन्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साड़ी, ओके? टेक एंड कम। टेक एंड कम। आजकल अंग्रेजी सीखने की बहुत कोशिश कर रही हो। इतनी क्यों मेहनत कर रही हो? हिंदी में भी तो बात कर सकती हो ना। भले ही मैं टूटी फूटी इंग्लिश में बात करूं, वो मुझे रीच समझेंगे, और अगर उनसे हिंदी में बात करूंगी तो गांव वाली समझेंगे। तुम्हारा ऐसा सोचना ही दुर्भाग्य है। चलो जो भी हो, सुमन ने इंटरेस्ट लेना तो स्टार्ट कर दिया। वैसे ये साड़ी और गहने कहाँ के हैं? ये गहने माँ जी ने दिए हैं, साड़ी मैंने मंगवाई है। थोड़ी स्टाइलिश साड़ी चाहिए थी ना, इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। क्या कहा? ये गहने सासू माँ ने दिए हैं क्या? सोने के ही है ना? प्योर गोल्ड है दीदी। सासू माँ ने आज तक मुझे एक धागा तक नहीं दिया है मेरी बहन। लेकिन तुम्हें तो बहुत कुछ दे दिया है। भाभी, मेरी माँ ने आपको कुछ दिया ना तो कभी मत लेना। वो 1 रुपए देती हैं और 100 रुपए छीन लेती हैं। अपनी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? सेंटिमेंट नहीं चाहिए बुआ। सेंटिमेंट के लिए इस घर को भी गिरवी रखने वाली सुमन है। इसे वीकनेस का पता चल गया है, इसलिए गहने साड़ी सब इसके सामने आज पड़ा है, और ये देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। एक्चुअली जब मैं ये सब पहनूंगी ना तो आप मुझे देख के खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। ये सब पहनकर तुम कोई अफसर बनने वाली हो क्या, या कोई अजीब सा जानवर बनने वाली हो? तो आप कैसे हैं? सवाल शक से भरा है, जवाब की जरूरत है। अब बताओ विक्रांत। इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता बुआ, और सच कहूँ तो ये औरत तो उस लायक बिल्कुल नहीं है। हेलो 1 मिनट, मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। और जब आप मुझे औरत ही नहीं मानते तो फर्स्ट नाइट की रात तो मेरी खूबसूरती देखकर बहक क्यों गए थे? हाँ, ये सच कह रही है क्या विक्रांत? झूठ बोल रही है बुआ, मैं तो इसे गालियाँ देता हूँ, तारीफ नहीं करता। आप तो मुझे देखकर होश गंवा दिए थे, तो याद कैसे रहेगा विक्रांत जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे विक्रांत होश क्यों खो दिया था? ड्रिंक किया था क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं पी था। आपने उस रात जो दूध पिया था, ये सब उसी का कमाल है। दूध पीते ही आप यहाँ वहाँ भटक गए थे। ऐसे बार बार तुम विशाल बाबू को क्या देख रही हो? कहीं मेरे पति को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए शिवा। इतने अच्छे लग रहे हैं ना? लुंगी पहने हुए तुम्हारे पति मर्दों के देश के महाराजा लग रहे हैं। देख रही हो ना, कितने अच्छे से बांध लिया है। नैनी, कैसा है ये सब? बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी कि आपकी जितना अच्छा है। ये लुंगी पहनना, मिट्टी का ये चूल्हा, ये सब कहाँ से लाए आप साहब जी? कल जो 2500 रुपए बचे थे ना, तो मैंने बजट प्लान करके जो भी चाहिए था वो सब कुछ लेकर आया हूँ। असली बात भी तो बता दो। ए, शिवा, साइलेंट रहो। मुझे मत रोको विशाल बाबू। ओए नैनी, जब तुम रात को सो गई थी ना, तब साहब जी पैसे कमाने गए थे। 2000 रुपए कमा कर तुम्हें खुशी देने का डिसाइड किया था। मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अब क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी। She is